हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ। मेरा ये पार्ट 2 वीडियो है ऑप्शन चेंजिंग के ऊपर। अभी तक पिछले वीडियो में अपन ने बेसिक बात करी थी, जो है डेल्टा, पुट साइड, कॉल साइड, स्ट्राइक प्राइस, डेल्टा कौन सा यूज़ करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेना चाहिए। इस बेसिक के लिए अपन ने बात करी थी। अब आज के वीडियो में अपन उसको थोड़ा सा और एडवांस के लिए चलते हैं और एडवांस बातें करने की कोशिश करेंगे। अब अपन बेसिकली वॉल्यूम की बात करेंगे। जो आपको ये वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, ये है वॉल्यूम। अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। ये आपको दिख रहा है कि बीच में एक वॉल्यूम, मतलब राइट साइड में पुट साइड का वॉल्यूम होगा ये वाला, और ये वाला कॉल साइड का वॉल्यूम होगा। जितना भी कॉल में ट्रेड राइटर का हो या बायर का हो, उसको वॉल्यूम में इंक्लूड होगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। जैसे अपन बात करेंगे 24,000 में अभी सबसे ज़्यादा मेरे को वॉल्यूम अभी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 24,000 की कॉल साइड की प्रीमियम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जब भी कोई एक आदमी एक सौदा डालेगा बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाय करेगा तो बायर का आपका वॉल्यूम आ गया, सेल करेगा तो सेलर का वॉल्यूम आ गया। तो ये हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है। तो अब अपन को ये समझ में आएगा कि वॉल्यूम हर जगह पर आपको वॉल्यूम दिखेगा। मतलब आप कुछ लोग जो हैं वो 23,700 की ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं वॉल्यूम में, मतलब स्ट्राइक पे। कुछ 750 की, कोई 800 में, कोई 850 की, कोई 850 में, कोई 900 में, कोई 950 में, कोई 24,000 में। तो हर व्यक्ति अपने कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ ट्रेड कर रहा है, उसको जैसे दिख रहा है, उसके बाद जितने पैसे लगाने के लिए हैं उतना वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला कॉल साइड का वॉल्यूम हो गया और ये वाला पुट साइड का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम का रोल आपको अभी अब समझ में आएगा कि वॉल्यूम का रोल क्या है। मेजर रोल वॉल्यूम प्ले करेगा। सेकंड ओआई और ओआई चेंज आपको रोल प्ले करते दिखेंगे। तो ये आप देखेंगे पुट साइड में कि अगर जैसे कुछ लोग पुट में 23,700 पे भी ट्रेड कर रहे हैं, उसमें प्रीमियम कम रहती है, उसमें कम प्रीमियम में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 15,46,358 वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। यहाँ पर उसके नीचे 58,000 है, फिर 1,27,000 है, फिर 96,000 है, 9,65,000 है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो पुट साइड में है वो है 23,900 पे। तो 23,900 जो होगा ये अपने लिए सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल वॉल्यूम यहाँ पर इस साइड में है, ठीक है। तो आप यहाँ बेसिकली देख पाए, ये है एक सेकंड में आपको एक ये वाला दिख रहा है, फिर 24,200 पे नीचे, फिर 23,700 पे यहाँ दिख रहा है। ऐसे आपको सब जगह पर वॉल्यूम यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम अब अपने को ये बता रहा है कि अब अपन बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस कैसे है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है। उसके पहले मैं आपको एक और इसके अलावा, फिर ये तो हो गया वॉल्यूम। आप समझ में कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है। वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग होता है। वॉल्यूम जितने भी सौदे कॉल साइड में पुट साइड में डालेंगे, कॉल साइड के वॉल्यूम में आ जाएंगे और पुट साइड के वॉल्यूम में आ जाएंगे वो पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। जैसे 24,000 पे गए, 24,000 पे मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे को बाज़ार बुलिश है, तो मैं क्या करूँगा, 24,000 पे जाऊँगा। कॉल साइड में मैंने देखा कि डेल्टा 50 का है, मेरे को ठीक लग रहा है, यहाँ पर मैं गया, मैंने 24,000 की कॉल जो भी वैल्यू आ रही होगी, 100 रुपये मान लो अपन एग्जांपल पे वैल्यू आ रही है, तो 100 रुपये की मैंने यहाँ पर कॉल ख़रीद ली है। तो मेरा यहाँ पर एक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अगर मैंने उसको काटने गया
उस सौदे को मेरे को प्रॉफिट में आ गया, मैंने काटा तो वापस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये होता है वॉल्यूम का पूरा गेम, कम और ज़्यादा होने का। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा OI। OI जो है वो है ओपन इंटरेस्ट। मतलब ओपन इंटरेस्ट जो है वो ये अपने को बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपनली यहाँ पर हैं। ये अपने को ओपन इंटरेस्ट बताता है। ये पुट साइड का है और ये कॉल साइड का है। सो अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं OI की, ठीक है। तो OI में आपको ये कॉल साइड में OI दिख रही है और ये पुट साइड में OI दिख रही है। तो ये बेसिकली राइटर्स की पोजीशन होती है कि जितने भी राइटर्स यहाँ पर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने यहाँ पर दिखा रहा है। इससे वॉल्यूम अलग होता है, OI डिफरेंट होती है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन मतलब आप समझ रहे खुला, मतलब उनका अभी यहाँ पर इस जगह पे इंटरेस्ट है, इस जगह पर उन्होंने पोजीशन क्रिएट करी है। राइटर्स उसके पहले आपको बेसिकली एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जैसे आप अगर आप स्ट्राइक देखें 24,000 पे अभी अपन बात कर रहे हैं कि 24,000 पे मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक काल्पनिक लाइन बना के रखी हुई है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी रेड में, ठीक है। मैं इसको काल्पनिक लाइन बोलूँगा, काल्पनिक। मेरे मन में ऐसा सोचा है कि ये मार्केट के लिए एक लाइन है, रेखा है। इस रेखा के नीचे आप समझ गए नीचे मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड नीचे पुट साइड के लिए, ठीक है। पुट साइड में इसके नीचे इधर जितनी भी स्ट्राइक एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे तक सब ज़ीरो हो जाएगी। एक्सपायरी निफ्टी की ट्यूसडे के दिन होती है और ट्यूसडे को 3:30 बजे ये जितनी भी स्ट्राइक इसके नीचे होगी ये सब काल्पनिक लाइन के नीचे ये सब ज़ीरो हो जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को। और कॉल साइड में जितनी भी स्ट्राइक इस 24,000 के इधर तरफ होगी, ये जितनी भी स्ट्राइक इन सब की प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगी। राइटर्स को यही चीज़ उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद होती है कि एक्सपायरी के टाइम तक उनको इन प्रीमियम्स को ज़ीरो करना है। जैसे आप बात करते हैं 24,000 की पुट साइड की, तो 24,000 के नीचे पुट साइड में मान लेते हैं अभी एक स्ट्राइक पे आज अपन बात करते हैं कि आज है मान लेते हैं अपन, सॉरी वेट अ मिनट, आज अपन बात करते हैं, आज अपन खड़े हैं वेडनेसडे पे, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी ट्यूसडे को, और अभी 24,000 की जो प्रीमियम है, 24,000 की जो प्रीमियम है, इसकी स्ट्राइक है, इसकी जो प्रीमियम आ रही है पुट साइड में आ रही है, सपोज कर लीजिए 150 रुपीज़, ठीक है। 150 इंटू 65 मतलब 9,750 रुपीज़ के आसपास इस प्रीमियम का मेरे को अगर बाय करनी है तो मेरे को पैसा लगेगा। और अगर मैं अब इसके पीछे का मैं को समझाता हूँ कि अगर मैं राइटर हूँ तो मैं क्या करूँगा या क्या करना चाहता हूँ और मेरी क्या मंशा है। मैंने अभी सोचा है कि ये जो 24,000 की जो पुट है इसको मैं अगर सेल करता हूँ, राइटर सेलर इज़ वन थिंग, ठीक है। अगर इसको राइट करता हूँ और अगर मार्केट 24,000 1 रुपये भी बंद हो जाता है या 24,000 भी बंद हो जाता है, डॉट एकदम 24,000, ठीक है, ये 24,000 से ऊपर तो मुझे ये 150 रुपीज़ पूरे मिल जाएंगे। उसके लिए मेरी कैपिटल कितनी लगेगी अब मैं आपको बताता हूँ। लगभग अगर मैं बात करूँ तो
अंदाजे से अपन बात करते हैं तो एक बार के लिए मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि कितनी प्रीमियम अपने को लगेगी। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। 24,000 की पुट सेल करेंगे। कुछ भी अपन मान के चलें कि 1.5 से 2 लाख रुपए का प्री कैपिटल, 1.5 से 2 लाख रुपए का कैपिटल इन्वॉल्व रहता है। पर श्योरिटी ये रहेगी कि अगर, श्योरिटी तो नहीं बोल सकते, अगर मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज होता है तो मुझे ये 9,700 रुपये मिल जाएंगे, 9,750 रुपये मिल जाएंगे अगर मैंने ये पोजीशन राइट करी है तो, और मार्केट 24,000 क्लोज होता है तो। अगर मान लेते हैं कि मार्केट 24,000 की जगह 23,950 के आसपास क्लोजिंग आती है तो मुझे 150 रुपये में से 100 रुपये, मतलब इस प्रीमियम की उस दिन वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। ठीक है, तो 150 रुपये की अभी फ़िलहाल में है तो मुझे ये 100 रुपये के आसपास मिल जाएंगे प्रॉफिट। 100 इंटू 65 इज इक्वल्स टू 6,500। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि राइटर का पैसा ज़्यादा लगता है और बायर्स का पैसा कम लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये OI जो होती है, ये ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ये वेडनेसडे तक, ये यहाँ पर ट्यूसडे तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे, जिसके पहले उनको प्रॉफिट और लॉस का जो भी होगा वो कभी भी एट द टाइम वो लोग अपना ट्रेड, अगर प्रॉफिट में है तो वो इनिशिएट करके उसको काट सकते हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ये राइटर्स है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं OI चेंज। OI चेंज का क्या महत्व है और वो क्या होती है। OI जो होती है ये पूरे हफ्ते के लिए होती है और OI चेंज होती है इंट्राडे, कि आज के दिन में जैसे मान लेते हैं अपन कि अभी ये फ़िलहाल में अपन मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो अपनी ये 33,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बने रखे हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर, 23,700 पे। अब जब मैं कल के दिन मार्केट खुलेगा, जब मैं उसको देखना जाऊँगा तो ये 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में से कितने घटे हैं कि बढ़े हैं, कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं, ये मुझे OI चेंज मेरे को इंडिकेट करके बताएगा। ठीक है, समझ में आई आपको OI चेंज का मतलब क्या है कि आज इंट्राडे में OI कितनी OI में से पोजीशंस कम हुई है या ऐड हुई है कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए, उसको हम कहेंगे OI चेंज। तो बेसिकली मैंने आपको अभी आज 3 चीज़ें समझाई है। वो है वॉल्यूम जो यहाँ पर दिख रहा है, ये पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है। ये OI है जिसमें कि OI कॉल साइड की है, ये पुट साइड की है। ये OI चेंज है, ये कॉल साइड की OI चेंज है और ये पुट साइड की OI चेंज है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ इसका, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि OI पूरे हफ्ते तक रहेगी और वो पोजीशन घट बढ़ सकती है, OI चेंज घट बढ़ सकती है, वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, और जितनी भी स्ट्राइक एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे मेरी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक लाइन के नीचे पुट साइड में है, वो सब ज़ीरो हो जाएंगी। और कॉल साइड में जितनी भी काल्पनिक लाइन, काल्पनिक रेखा के इधर टॉप तरफ है, जो बोलूँगा मैं कि OTM आउट ऑफ द मनीज जितनी भी है काल्पनिक लाइन के नीचे, वो सब प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे। क्लियर? इसमें और कोई आपको कुछ सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो लग रहा हो आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे कि वॉल्यूम का रोल क्या रहेगा, OI का रोल क्या रहेगा, और इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू। गुड हैव अ गुड डे।